जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। भगवान श्री हरि के चरणों में हम सब मिलकर अपनी ये वंदना इसी तरह करते रहें। माघ मास की कथा, माघ मास का महत्व और उसके अध्यायों का वर्णन मैं आपके साथ मिलकर कर रही हूँ। दोस्तों, आप जो मुझे चैनल पर मेरी कथा को सुनकर जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे और अच्छे-अच्छे कमेंट्स लिखेंगे और आप मुझे खुद भी बताएँगे कि आपको किसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। दोस्तों, ये जो मैं आपको जानकारी देती हूँ, ये हमारे जो पुराणों में कुछ किताबों में कथाएँ लिखी हुई हैं, उसके आधार पर कुछ हम आपस में सब जब बात करते हैं दादियों से, नानियों से, हमारे जो पुरानी परंपराएं हैं, हमारे बुजुर्गों से जो हम ये चीज़ें सुनते हैं। आज मैं छोटा-सा आपको इस चीज़ का भी उदाहरण सा देती हूँ, एक कहावत सी बताती हूँ, जिससे आपको इस महामास की महत्ता का और अधिक जो मैं आपको बताती जाती हूँ, उसका और आपको अधिक जानकारी मिलेगी। आपकी चीज़ आपको और लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो कहावत हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, वो बिल्कुल ठीक थी। कहावत है कि 10 बैसाख, 9 कार्तिक, 8 महा, जो त्रिया बै अलौनो खाए, वो त्रिया बैकुंठ को जाए। इस तरह की कहावत मैंने सुन रखी थी। तो धीरे-धीरे मुझे इसकी महत्वता का मुझे आभास हुआ, मुझे पता चलता गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी इस जानकारी को शेयर करूं। तो दोस्तों, माघ मास के महत्व और उसकी कथा का वर्णन मैं आपको रोज़ कराती हूं अपने चैनल के माध्यम से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। वो मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख लें। तो दोस्तों, अब मैं माघ मास का महत्व शुरू करती हूँ। माघ मास का महत्व मैं आपको पहले भी हर बार बताती आई हूँ। कभी कठिन नियम बताती हूँ, कभी आसान नियम बताती हूँ। आपको इनमें से जो भी ठीक लगे, जैसा भी आप कर सकें, उतना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप कठिन चाहे और कठिन करते जाएँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री हरि सिर्फ़ भाव के भूखे हैं। आप उन्हें दिल से और श्रद्धा से जब याद करेंगे, वो आपके सामने आकर खड़े हो जाएँगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। इस तरह की श्रद्धा मैं रखती हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो माघ मास का महत्व माघ, कार्तिक और बैसाख तीनों ही महापुनीत महीने माने गए हैं। इन्हीं महीनों की महत्वता और महीनों से ज़्यादा है। माघ मास हिंदू पंचांग का 11वां महीना होता है। इसमें तीर्थ स्थान आदि पर स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान, दान आदि करने से अनंत फल होता है। स्नान सूर्योदय से पहले श्रेष्ठ है। इसके बाद जितना भी विलंब हो, उतना निष्फल है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहां न जा सके तो जहां भी हो वहां स्नान करें और प्रभु का श्रवण करें अथवा उच्चारण करें, अथवा वेग से किसी भी बहने वाली नदी के जल में स्नान करें। आप हो सके तो रात भर छत पर रखे हुए जल से स्नान करें और दिन में पूरा दिन पानी को सूर्य की किरणों में तपाएं, रात भर उसको रखें और सुबह फिर उस जल से स्नान करें। इस तरह के स्नान की भी हमें विधि बताई गई है। स्नान के बाद आप सूर्य को अर्घ दें, हरि का पूजन करें, स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, वनवासी, चारों आश्रमों के और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के
बाल, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं के स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हो, सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। स्नान की अवधि को अलग अलग विषयों में बांटा गया है। कोई स्नान को पौष शुक्ल एकादशी से महाशुल्क एकादशी तक मानता है, कोई मकर संक्रांति से माघ स्नान को मानना शुरू कर देता है और कहीं कहीं पर पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक माघ की अवधि मानी गई है। तो आप जब भी जिसको जिस अवस्था का ज्ञान हो, जो जिस तरह से मानते हो, जिनके आसपास में जो जैसे बताए वो बिल्कुल ठीक है। भगवान की पूजा करने से ज़्यादा फल मिलता है, भगवान की पूजा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, भगवान भाव के भूखे हैं। आप उनको विधि पूर्वक अगर उनकी पूजा करेंगे तो वो बहुत जल्दी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप स्नान नित्य करें और उसके अंतर्गत यथावकाश मौन रहें। भगवान का भजन या यचन करें। ब्राह्मणों को आवतरित यानी बिना रोक के नित्य भोजन कराएं। कंबल, मृग चर्म, रत्न, कपड़े, जूते, धोती, पगड़ी आदि दें। एक या एक से अधिक द्विज दंपत्ति के जोड़े को सशट भोजन कराएं। फिर सूर्य से प्रार्थना करें। उसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, सप्तधान्य और 30 मोदक दें। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार या दुग्धाहार व्रत अथवा एक भुक्त भोजन करें। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह आदि त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेघ के समान आपको फल मिलेगा और सब प्रकार के पाप, ताप तथा दुख दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह आप भगवान की पूजा करें। महत्व मैं आपको इस तरह से मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको माघ मास की कथा का श्रवण कराऊंगी। माघ मास की कथा का श्रवण इस प्रकार है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कथा के अनुसार सुव्रत नाम का एक ब्राह्मण नर्मदा के तट पर रहता था। उसे वेद और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसमें धन अर्जित करने की प्रवृत्ति हावी थी। वृद्धावस्था में जब वह कई सारे रोगों से ग्रसित होने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपना सारा जीवन केवल धन संग्रह में ही लगा दिया। जीवन में हार जाने की स्थिति में उसने महामाघ की महत्ता बताने वाले एक श्लोक का श्रवण किया। माघ निमग्ना सलिले शुतिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयान्ति। इसी श्लोक के आधार पर वह नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। 9 दिन तक लगातार उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और 10वें दिन उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इतने कष्ट भरे जीवन से उनको मुक्ति मिल गई और माघ स्नान के कारण उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण माघ मास का इतना महत्व बताया जाता है कि पूरे साल आप कितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन माघ मास में की हुई स्नान और की हुई भक्ति सबसे ज़्यादा पुण्यदायक होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको 26वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें और कथा का श्रवण, अध्याय का श्रवण बड़े ध्यान पूर्वक करें। आप लोग बहुत ही ध्यान से कथा का श्रवण कर रहे हैं, अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बड़े उल्लास से आपको ये कथाओं का श्रवण कराती हूँ। अब तक मैंने सभी अध्यायों का 1 से लेकर 25 तक सभी अध्यायों का श्रवण कराया है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जाकर सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं और मैं अब आज आपको 26वें अध्याय का श्रवण कराती हूँ। आप बड़े ध्यानपूर्वक सुने। पथिक कहने लगता है कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे?
सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां पर एक राक्षस सोया हुआ था। वह चंचल बंदर कई एक पक्षियों को देखकर उस पर सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तब वह पक्षी उड़कर वहां से चले गए। परंतु सारस भयभीत होकर विलाप करते हुए वहां पर रुक गई। नींद दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझे क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और एक दूसरे के कर्मों को नहीं देख सकते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म का वृतांत बताता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में एक विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो वानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि को ज्वाला को तुमने पहले ही तप कर चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मणों के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य में अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि तुम ठीक जानते हो तो बताओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों को निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोताही में मद में थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं अपने आप ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने से पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त करदुम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर के हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी और इसी से मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार में सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में
फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से यह बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर योनि में हो, वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचार करते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझे बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर 26वें अध्याय का श्रवण समाप्त हुआ। आप लोग पर भगवान श्री हरि इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप माह महीने में या बिना माह के महीने में भी इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो भगवान श्री हरि आप पर प्रसन्न होकर आपको सभी कष्टों से दूर कर मोक्ष की प्राप्ति दिलाएंगे। ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसा मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है। तो आप अगर किसी मंत्र को ना भी बोल पाए तो आप सिर्फ ओम का उच्चारण करें। मेरे साथ जोर से आप उच्चारण करें। ओम। जय श्री कृष्णा दोस्तों।